इंदौर को स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 बनाने के लिए इंदौर के अधिकारी कर्मचारी लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को कमिश्नर व निगमायुक्त ने मूसाखेड़ी स्थित चौधरी पार्क के नाले में उतरकर नाला टेपिंग के काम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। देखें ये खास रिपोर्ट। इंदौर के मूसाखेड़ी इलाके में उस वक्त हलचलें तेज हो गई जब कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा व निगमायुक्त प्रतिभा पाल के आने की सुगबुगाहट हुई। कमिश्नर व निगमायुक्त ने यहां चौधरी पार्क में नाले में उतरकर नाला टेपिंग के काम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तो वहीं पूरे इलाके में पैदल भ्रमण भी किया। आपको बता दें कि इन दिनों इंदौर में नाला टेपिंग का काम अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा बोले कि संभवतः इंदौर देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां हम 100% सीवरेज को नेटवर्क से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप पुराने ड्रेनेज नाले साफ हो रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह इंदौर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। देखिए, मुझे नहीं लगता आज हमारे देश में कोई भी शहर 100% सीवरेज नेटवर्क से कवर होगा। हम इंदौर देश का संभवतः पहला शहर होगा कि 100% सीवरेज से नेटवर्क से हम जोड़ देंगे। उसका परिणाम ये होगा कि जो सीवरेज ओपन में जाता था, हमारे जो पुराने ड्रेनेज नाले थे उनको दूषित करता था, अब वो साफ़ होने लगे हैं। जैसे आप लोगों के साथ अभी हमने एक नाले में वॉक किया, अभी ऐसे हम आज 4-5 नालों में वॉक करेंगे और ये जब साफ़ हो जाएंगे तो एक इनमें साफ़ पानी ड्रेनेज में बारिश में आएगा। दूसरा, जो गंदगी से बीमारियाँ जनित होती हैं, मच्छरों से जो बीमारियां होती हैं वो भी कम होंगे, तो हमारे नागरिक स्वस्थ भी रहेंगे और इंदौर स्वच्छ भी रहेगा। मैं कह रहा हूँ देश का हम ऐसा पहला शहर होंगे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये इंदौर के लिए गेम चेंजर होगा, क्योंकि एक नाला के साथ साथ पूरा वो इलाका, उसमें लोग फिर कूड़ा नहीं फेंकेंगे, गंदा पानी नहीं आएगा, बीमारियाँ कम होंगी, तो इसका इकोनॉमी पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि इंदौर ने जो पहल की है वह यह है कि सीवरेज नेटवर्क से ट्रैवल कर एसटीपी तक जाए। जितनी भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उसमें सिर्फ मानसून का पानी ही बहे। इसकी प्लानिंग 4 साल पहले ही कर ली गई थी। आगामी 2-3 दिन में यहां का काम पूरा हो जाएगा। संभागायुक्त का निर्देश है कि सूखे नालों को एंटरटेनमेंट के लिए उपयोग किया जाए। इसकी तैयारी भी की जा रही है। जो इंदौर ने पहल की है वो यही पहल है कि सीवरेज हमारी पूरी तरीके से सीवरेज नेटवर्क से ट्रैवल करते हुए एसटीपी तक जाए, ट्रीटेड वाटर वापस से हमारे वाटर बॉडीज़ में आए। इसके अलावा जितने भी हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उनमें सिर्फ मानसून का पानी ही बहे। तो ये जो प्लानिंग थी वो वाटर प्लस को लेकर, और चूंकि इंदौर ने इसे 4 साल पहले से प्लान कर रखा है, उद्देश्य रिवर रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट था कि न सिर्फ हमारी नदियों में आने वाले आउटफॉल्स रुकें, बल्कि नदियों में जो पानी नाला कैरी करते हैं उन नाला में भी हम आने वाले सीवर को रोकें। तो अब चूंकि ये काम बिल्कुल अंतिम परिणति की ओर है अपने, हम लोग सिर्फ फिनिशिंग स्ट्रोक्स उसमें लगा रहे हैं और अगले 2-3 दिन में आने वाले समय में ये सभी आउटफॉल्स 100% ट्रैप हो जाएंगे। कई सारे हमारे नाला स्ट्रेचेस ऐसे हैं, ऑलमोस्ट हमारा 98 to 99% रिवर स्ट्रेच ऐसा है जहां आप कोई भी मेजर आउटफॉल, कोई भी माइनर आउटफॉल आकर नहीं मिल रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि जो नाला है वो सभी सूखते हुए दिख रहे हैं और जो नदियां हैं उनमें पानी की क्वालिटी इंप्रूव हुई है। तो आज की जो विजिट है, माननीय संभागायुक्त महोदय ने यही निर्देश दिए थे कि जो नाला सूखे हुए हैं उनको हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करें, जिससे लोगों का जो भागीदारी है इसमें जुड़े। जन भागीदारी जुड़ने से ये लाभ भी होगा कि आने वाले समय में उन पर इंक्रोचमेंट रोकना, उनमें कोई सॉलिड वेस्ट ना आए, उनसे लोगों को क्या लाभ हुआ है वो इस बात को समझ सकें। इसी के लिए आगे जितनी भी नगर निगम के आईसी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इस कंपोनेंट को मेजरली हम लोग टेकअप करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो नाला टेपिंग के काम को लेकर लगातार अधिकारियों द्वारा गंभीरता बढ़ती जा रही है। इसके फलस्वरूप ही उनके प्रयास मूर्त रूप लेते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।